ओके डन। कल भी हमारे साथ ये हुआ कि मुझे लास्ट मिनट पे रिकॉर्डिंग ऑन करने की मेरे जहन से निकल गया तो नहीं रिकॉर्ड हो सकी। फिर हम लोग कहाँ मोर सेटिंग्स में, ठीक है। तो आर्ट बोर्ड का मैं आपको बता रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल आप इसको लोगो दे रहे हैं ना, समटाइम होता है कि हम एक से ज़्यादा उसको सेम लोगो के एक से ज़्यादा वेरिएंट देते हैं, एक से ज़्यादा कंसेप्ट देते हैं। उसमें अगर हम लोग सेम फाइल में दो तीन आर्ट बोर्ड सेव करना चाहें तो यहाँ बनस्पत इसके के रेजर के आप दो तीन अलग अलग फाइल्स बना के उनमें लोगो सेव करें तो आप एक में ही उसको दो या तीन या चार जितने ही मैक्सिमम 100 तक जाते हैं। अनलिमिटेड लिखने आपको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैक्सिमम दो तीन चार की हमें जरूरत पड़ती है, वहाँ जाता है ये। तो हम एक से ज़्यादा आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ दो कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलम्स वगैरह क्या, कॉलम वगैरह का आ गया कि आपके जो आउटपुट बने फॉर एग्जांपल अगर हम लोग तीन या चार कर रहे हैं, ठीक है, तो एक कॉलम में चार आए, या आगे दो कॉलम बनाना चाह रहे हैं, तीन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये उसके पास अलाइनमेंट का होता है। इसका मेरे ख्याल से इतना इशू नहीं बनता। एंड देन ये स्पेसिंग है कि आपके जो दो आर्ट बोर्ड हैं उनके दरमियान स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। 100 कर लें, ज़्यादा कर लें, कुछ समटाइम होता है कि आपको समटाइम इस तरह होता है कि आपको आर्ट बोर्ड के बाहर भी कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि एक आर्ट बोर्ड दूसरे पे जाए, तो उसके लिए स्पेसिंग ज़्यादा कर लें तो बेटर है। फिर नीचे सारी चीज़ें हैं, ये अगर टेम्पलेट से आप करना चाह रहे हैं तो वहाँ से कर लें, अदरवाइज कस्टम हमने कर तो कस्टम में करेंगे। ये वही यूनिट्स वाला आ गया, ठीक है। और नीचे कलर मूड है, अगैन ये वही चीज़ें हैं। हम लोग क्रिएट डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, ये हमारा आ गया, ठीक है। ये देखें एक आर्ट बोर्ड है, दो, एक आर्ट बोर्ड दो तीन चार, चार हम लोगों ने बनाए थे। आफ्टर इसके अलावा अगर हमने फाइल सिंपल फाइल क्रिएट कर लिया है, लेकिन हम उसके बाद आर्ट बोर्ड को ज़्यादा करना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें बाद में या जरूरत पड़ी है कि हम अब पाँच चार की बजाय पाँच आर्ट बोर्ड कर लें। सिंपल ये आर्ट बोर्ड टूल है, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, कोई भी आर्ट बोर्ड जाके सेलेक्ट करेंगे, आर्ट प्रेस करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे राइट माउस क्लिक से, लेफ्ट माउस क्लिक से सॉरी, ये आर्ट बोर्ड की कॉपी बन जाएगी। सेम अगर इससे ज़्यादा करना चाह रहे हैं, जितनी हम लोग करना चाह रहे हैं वो इजीली हो जाएंगी। इनकी प्लेसिंग वगैरह अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं थोड़ा दूर हो जाए, यहाँ पे आ जाए, हाँ, तो सिंपल हम उस पर क्लिक करके अगर ड्रैग करेंगे तो वो अपनी जगह चेंज कर देगा। तो ये तो हमारी फाइल क्रिएट होगी। उसके बाद जब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये इलस्ट्रेटर का मेन इंटरफेस है। सबसे पहले तो हमें इसको समझना चाहिए कि इसमें है क्या। अगर कोई ऑन करेगा तो लाजमी नहीं है कि सबका इसी तरह का ही हो, कुछ का डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इसको मैंने अपने हिसाब से अलाइन किया। जो टूल्स मुझे ज़रूरत होती है उनको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, जो नहीं ज़रूरत होती वो मैंने यहाँ से डिलीट किए हुए हैं। लेकिन उसमें इतना कोई मसला नहीं, आप अपनी मर्जी सेट कर सकते हैं इसको। अगर मैं वर्क प्लेस पे जा रहा हूँ और मैं इसको रीसेट एसेंशियल कर देता हूँ, तो मोस्टली आप में से मोस्टली किस तरह का आ रहा होता है, तो किस तरह का ही आ रहा होगा आप लोगों का, यहाँ पे कुछ नहीं आता, ठीक है। अगर इसमें से फॉर एग्जांपल कि किसी का कोई पुराना किसी ने इलस्ट्रेटर डाउनलोड किया कहीं से, तो उसका एसेंशियल क्लासिक से आ जाएगा, इस तरह का आ जाएगा। ये टूल्स यहाँ पे आ जाते हैं। जो लेकिन जो न्यू वर्जन आ रहा है आई थिंक 2019 या 2020 के बाद, उसमें ये सारे टूल्स यहाँ पे इस साइड पे आते हैं। हम लोग क्योंकि नए पे वर्क करेंगे तो हम लोग एसेंशियल पे चले जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जो यहाँ पे टूल्स हैं सारे वो इस साइड पे भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। जो भी अगर सेलेक्ट करेंगे चीज़ उसके जैसे, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया था, इसके सारे टूल देखें यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, जब मैं कुछ भी इसको सेलेक्ट करूँगा, जैसे पेन टूल है, इसके टूल इधर आ जाएंगे, बाकी इसकी डिफरेंट चीज़ें यहीं पे आ जाएंगी। इसमें अगर किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो रही है तो वो मुझे बता दे, हम लोग इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। वर्क स्पेस में मैसेज में बताया, मैं देख के आपको क्लियर कर दूंगा उसका। तो वर्क स्पेस में उसके बाद कुछ भी यहाँ पे भी प्री सेट पड़े हैं या टेम्पलेट आप कह लें, जो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेंटिंग वगैरह, क्योंकि इलस्ट्रेटर मल्टीपल पर्पज के लिए यूज़ होता है, सिर्फ एक चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता। जैसे कल भी पूछ रहा था यूज़र इंटरफेस का या मैस्कॉट लोगों का। इसके अलावा हम लोग और भी डिफरेंट पेंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं इसमें। अगर वेब के लिए हमने काम करा, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसके लिए डिफरेंट टूल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि किसी भी एक चीज़ के लिए इलस्ट्रेटर के सारे टूल्स नहीं यूज़ होते। तो उन्होंने इलस्ट्रेटर वाले ने खुद भी किए हुए हैं, इसका जो लेआउट है वो अपने हिसाब से भी उन्होंने दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कर रहा हूँ, पेंटिंग पे काम करना चाह रहा हूँ,
इसको मेरा लेआउट में पेंटिंग में करूँगा चेंज हो जाएगा। ये देखें डिफरेंट कलर्स आ गए हैं, ये ब्रशेज आ गए हैं, ठीक है, ये हम लोग बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह बाद में। इसके अलावा यहाँ पे देखिए डिफरेंट टूल्स आ गए हैं। इसी तरह यहाँ पे ट्रेसिंग करना चाह रहे हैं हम। ट्रेसिंग सिंपल है कि जैसे हम लोग मैनुअल ट्रेसिंग करते हैं ना ड्राइंग की क्लास में, आप लोग देखा होगा चार्ट हम ट्रेस करते हैं, ये भी वही चीज़ है। यहाँ पे कुछ भी फाइल में लेके आऊँगा, फॉर एग्जांपल अगर ये फाइल में लेके आया हूँ, तो इसको मैं ट्रेस करना चाह रहा हूँ, तो इसमें ये ट्रेसिंग वाले मेरे टी शर्ट्स यूज़ होंगे, तो उन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन इनको ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। मैं बताता हूँ आपको कैसे। इसी तरह अच्छा, क्योंकि अब ये है इमेज में, ठीक है, मैं इसको एडिट वगैरह नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल इसका मैंने टेक्स्ट चेंज करना है, मैं नहीं कर सकता। इसको मैंने कलर चेंज करना है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके ऊपर ना। सेलेक्ट करूँगा या जो इमेज सेलेक्ट हो रहा है सारा का सारा मूव हो रहा है, ठीक। रेदर देन दैट अगर मैं इसको जाता हूँ, इसको मैं सोर्स फाइल ओपन करता हूँ, रेदर देन ये हमारे वेक्टर फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें हम देखें अगर मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ या टेक्स्ट लिखा हुआ चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ भी 9 कर लेता हूँ, ठीक है, 9 8 पे कर लेता हूँ। इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं फ़ॉन्ट रखना चाह रहा हूँ, जैसे सिंपल रखना चाहता हूँ, ठीक है। ये इसमें मैं चेंज कर सकता हूँ क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर फॉर्मेट में है। इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, जो कलर हमें सेलेक्ट करना है, और यहाँ से इजी में सेलेक्ट कर चेंज कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास जो मैन जो कल मैं आपको बताना चाह रहा था कि वेक्टर में क्या फ़र्क है। माइक यार प्लीज़ इतना ऑफ कर लें जिसका भी आना है। जी मम्मा। ओके, इसके बाद अगर मैं इसका कलर फॉर एग्जांपल चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इसको वो भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसके बाद करना चाह रहा हूँ, जैसे स्टार है, ठीक है, इसको मैं नीचे लेके आना चाह रहा हूँ, या मैं ये जो हमारे टेक्स्ट लिखा है नीचे इसको चेंज करना है, सब सब कुछ टोटल एडिटेबल। वेक्टर जो होता है वो टोटली एडिटेबल होता है आपका हमेशा। इसको जिस तरीके से चाहो चेंज कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ चीज़ें, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, अगर कुछ मैंने ऐड करना मैं ऐड भी कर सकता हूँ इसमें, ठीक। तो ये हो गया वेक्टर हमारे पास, गर्मी की तरह से ये हमारे पास वेक्टर हो गया। टीवी गर्मी ये हमारे वेक्टर फॉर्मेट में आ गया। लेकिन इसके मुकाबले में जो हमारे पास रास्टर फॉर्मेट होता है उसको हम एडिट किसी तरीके से भी नहीं कर सकते। अब ये मेरे पास है, इसको मैं नकल चेंज कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता इसका। इसमें इसके अलावा जो एक और बड़ी इनमें डिफरेंस होता है वो ये है कि इसको देखें कि मैं जितना भी जूम करूंगा ना फिक्स लेट नहीं होगा, ठीक है। देखें जाए जा रहा हूँ, ये देखें बिल्कुल फ्री स्पेस के एजिस, कोई इनमें मसला नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन इन कंपैरिजन में मैं इसको देखता हूँ कि हमारे पास रास्टर है या इमेज है, इसको देखने में मैं जूम करूँगा बहुत ज़्यादा तो ये फिक्स लेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इसके इमेज चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये मेन फर्क है रास्टर में और वेक्टर में। जितना भी हमारा वेक्टर बेस्ड काम है तो हम इलिस्ट्रेटर में करते हैं, जितना रास्टर बेस्ड हमारा काम है तो हम लोग करते हैं फोटोशॉप में। ये एक मेन डिफरेंस है। अगर किसी को यहाँ तक कोई ना समझ आ रहा हो तो ठीक है, किस तरह ऐड करेंगे मैंने अभी बताया नहीं आपको, इसका आगे करते हैं। और आर्टबोर्ड कापी वाला किसने क्वेश्चन किया है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है, अगर हम यहाँ पे आएंगे तो अच्छा सॉरी एक और चीज़ मैं मिस की, आपको टूल बार इस तरह का होगा आ रहा होगा मोस्टली बंदों का, ठीक है। ये टूल बार थोड़ा शार्ट टूल बार है, इसको कह सकते हैं। ये इतना ब्रीफ नहीं है, उसको बेसिक है, सॉरी अब एग्जैक्ट वर्ड में यूज़ करूँ तो लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास सारे टूल्स आ जाएँ तो मैं यहाँ विंडोज़ में जाऊँगा, टूल बार में एडवांस्ड में, तो मेरे पास सारे टूल्स आ गए हैं। इसके बाद आर्टबोर्ड काफ़ी करने वाला था, यहाँ पे आर्टबोर्ड टूल है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद
जिस आर्टबोर्ड की कॉपी लेनी है, इसमें हम सिंपल अगर किसी ब्लैंक आर्टबोर्ड की कॉपी लेंगे तो हमारे पास ब्लैंक ही आएगा। जैसे मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ तो ये ब्लैंक आएगा, लेकिन अगर किसी आर्टबोर्ड के ऊपर कोई फाइल हमारे वेक्टर पड़ा हुआ है उसकी हम कॉपी लेते हैं, वो उसके साथ ही मूव करेगा, उसकी भी कॉपी बनेगी, सॉरी उसकी भी कॉपी बनेगी। ठीक है, अब कॉपी कैसे करते हैं, सिंपल जिस आर्टबोर्ड की कॉपी लेनी है हमने उस पर क्लिक करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, हमारे पास कॉपी आ जाएगी। इसकी भी जितनी भी हम लोग कॉपी लेना चाह रहे हैं, फिलहाल हमारे पास एक्स्ट्रा जो जो हम अगर डिलीट करना चाह रहे हैं, सिंपल आउटपुट सेलेक्ट करेंगे, डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। हम एक लिखते हैं, हमें एक की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल भी किसी भी क्वेश्चन हो, स्पीक का चले आपने पूछी तो वही है, आपको बता रहा हूँ सिंपल हम लोग। मैं अपनी सारी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अगर मैं कुछ भी कोई पिक्चर शेयर करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, जो भी पिक्चर मैंने शेयर करनी है, ठीक है, सिंपल उस पर क्लिक करूँगा, ड्रैग करके इलस्ट्रेटर में ले आऊँगा तो मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे। दूसरा तरीका इसका ये है कि हम फाइल में जाते हैं, ओपन में जाते हैं, कुछ भी जो पिक्चर हम करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करते हैं तो मेरे पास आ जाएगी ओपन होकर। ठीक, इसमें यह है कि नए आर्टबोर्ड में आएगी। इसको भी अगर आर्टबोर्ड से हम एक आर्टबोर्ड से चीज़ें दूसरी आर्टबोर्ड में मूव करना चाह रहे हैं, चलिए यहाँ आगे बीच में इसको यहीं पे मैं एक्सपेंड करता हूँ। सिंपल उसको भी कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, स्टैंडर्ड शॉर्टकट्स हैं वही हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकता हूँ। मुझे दो तरीके हैं, तो अगर हम ओपन करें तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोई भी चीज़ हमने ओपन करनी है। इसके अलावा सिर्फ इमेज नहीं, अगर इसमें से मैं सोर्स फाइल ओपन करना चाह रहा हूँ तो वो भी यहाँ से ओपन हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल मैं ये सोर्स फाइल ओपन करना चाह रहा हूँ तो ये मेरा सोर्स फाइल है, इस टोटल वेक्टर फॉर्मेट में है। ठीक है, वेक्टर को यहाँ से देख सकते कुछ भी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा ये मुझे सही नहीं लगे, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ना बड़ा कर लेता हूँ, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी जो भी आप करना चाहें इसमें सब कर सकते हैं वेक्टर में, लेकिन रास्टर में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये मेन डिफरेंस तो ये पता होना चाहिए कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में क्या डिफरेंस है, हम दोनों को अलग अलग चीज़ यूज़ करते हैं। लोगो बन जाता है, फोटोशॉप में भी बन जाता है, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में आपको एडिटिंग के मसले आएंगे, उसमें ढेर सारे मसले हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो एडिटेबल नहीं होगा आपका, मतलब फुली एडिटेबल नहीं होगा, और दूसरा लेयर्स में काम करने में प्रॉब्लम भी आती है काफ़ी चीज़ों को हम अच्छे से डिलीट कर देते हैं। ओके, एडोबी इलस्ट्रेटर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन आप चाह रही हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको इंस्टॉल ना करना पड़े और ऑनलाइन आप यूज़ करें। इलस्ट्रेटर का नहीं, फोटोशॉप का एक है, आई थिंक फोटो पी या इस तरह का कुछ नाम है उसका। वो मैं आपको बता दूंगा। इलस्ट्रेटर का भी आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है, बट स्टिल मुझे कंफर्म नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा चेक करके। यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद हम लोग कलर्स को देखते हैं कि हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट में दो टाइप्स के कलर होते हैं, एक हमारा होता है फोरग्राउंड कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर। या एक हम कह सकते हैं कि फिल कलर, दूसरे कह सकते हैं हम स्ट्रोक कलर। फोरग्राउंड बैकग्राउंड को हम लोग इस तरह देखते हैं कि सिंपल है, जैसे उसकी नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर है जो नीचे होगा, और जिसके ऊपर हम कुछ भी ड्रा करेंगे, ठीक है, जो ऊपर चीज़ है वो फोरग्राउंड कलर होगी, या उसको फोरग्राउंड कह सकते हैं, और जो नीचे है उसको हम बैकग्राउंड कहते हैं। एक एक तो ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे इसका फील का और स्ट्रोक का डिफरेंस होता है कलर्स में। अब इसको हम देखते हैं कि फील और स्ट्रोक में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी बॉक्स बना लिया, अब ये जो बॉक्स के अंदर कलर होगा, जैसे देख रहे हैं वाइट कलर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फील कलर। और इसके कंपैरिजन में हम अगर स्ट्रोक कलर देखते हैं, ये देखें बॉक्स के कॉर्नर्स पे आ रहा है, ठीक है, जैसे ये ब्लैक कलर आ रहा है, ठीक है, इसको मैं और कलर कर दूं, प्रोमिनेंट नजर आए, ये रेड कलर है। ठीक है, तो जो भी कलर हमारा होगा कॉर्नर्स पे उसको हम कहते हैं स्ट्रोक, और जो उस चीज़ के अंदर आपके
ऑब्जेक्ट के अंदर होगी उसको हम कहते हैं फिल कलर। एट अ टाइम हम लोग दोनों कलर्स भी ऑन कर सकते हैं, जैसे इसमें भी रेड स्ट्रोक है एंड वाइट फिल है, हम एक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम चाह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ रेड फिल हो और जो रेड स्ट्रोक और वाइट फिल खत्म करना चाह रहे हैं हम इसको, तो सिंपल यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, जो भी यहाँ पे चीज़ फोरग्राउंड में होगी वो सेलेक्ट होगी, मतलब उस पे ही जो काम होगा सारा उसी पे होगा। हम लोग व्हाइट को खत्म करना चाह रहे हैं, व्हाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नन पे आके क्लिक करेंगे तो खत्म हो जाएगा कलर, सॉरी। और एक और चीज़ है कि उसी चीज़ पे काम हो जो हमारी सेलेक्ट की हुई है। हम अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे जाके खत्म भी कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे तो खत्म शो कर रहा है हमारे हमें, लेकिन जो ये हमारा बॉक्स जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे वहाँ से कलर खत्म नहीं हुआ, तो उसमें सिंपल है कि इसको पहले सेलेक्ट करेंगे हम लोग, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग सिंपल करेंगे तो इसमें से वाइट कलर डिलीट हो गया है। इसी तरह अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हम इसमें स्ट्रोक खत्म करें सिर्फ फिल रखें, वो भी सिंपल है। यहाँ पे हम स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको नन करेंगे तो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग अगर फॉर एग्जांपल कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कोई अपनी मर्जी का कलर लेके आना चाह रहे हैं इसमें ना, जैसे ये वाइट है, अभी मैं चाह रहा हूँ कोई और कलर, उसके दो तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि हम लोग यहाँ पे जाएँ सिंपली और यहाँ से हम लोग खुद कलर बना सकते हैं, जो भी कलर हम करना चाहें हम लोग बना सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करें, जिधर से भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सेलेक्ट करें, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, अगर फिल में हम कलर करना चाह रहे हैं कोई भी, ओके करेंगे तो कलर हो जाएगा। और स्ट्रोक में करना चाह रहे हैं तो भी सेम है, स्ट्रोक पे जाकर डबल क्लिक करेंगे तो कलर हो जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया हमारे पास। लेकिन सम टाइम होता है कि यहाँ से कलर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, हमें नहीं समझ आ रही होती है ना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि सिंपल जाते हैं गूगल पे, हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड का लिखते हैं, रेड कलर कोड लिखेंगे, हमारे पास कोड भी आ जाएगा। इसमें सिर्फ रेड में अगर आपको किसी कलर का नाम पता है तो यहाँ पे हम उसका कोड कॉपी करके ला सकते हैं। सिंपल मैं इसको कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे इस कोड को, या आप अगर याद रखना चाहिए याद रख लें। फिल स्ट्रोक इसमें भी हमने इसको कलर यूज़ करना है, हम उसको डबल क्लिक करेंगे और ये इस जगह पे ला के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सॉरी अगेन वो चीज़ सेलेक्ट करनी थी हमने पहले, फिर इसमें रेड कलर आ गया, या कोई दो तरीके हो गए। उसके बाद एक यहाँ से इसको मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इसमें कंफर्टेबल नहीं है। सेलेक्ट टूल का कोई पूछ रहा है, उनके बीच में बता देता हूँ कि पहले मैं चाह रहा था कि जो आपको डॉक्यूमेंट के भी स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो पता हो, एंड देन उसके बाद हम आगे चलें। ओके हाँ, कलर सेलेक्ट करने का बता रहा था, क्योंकि वो डिफरेंट आपके हमारे वर्क्स पे डिफरेंट सेलेक्ट हुई थी, तो हर वर्क्स पे डिफरेंट ऑप्शन देता है आपको। अब ये जैसे आ गया, तो इसमें एक और ऑप्शन ये यहाँ पे दे रहा है हमें जो एसेंशियल में आता है, एसेंशियल वर्क स्पेस में। यहाँ पे अपीयरेंस के पैनल में यहाँ पे हमारे पास आ गया है। अगर मैं फिल पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो डिफरेंट कलर पहले से बने हुए दिए हुए हैं, जिसमें कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये ब्लू टाइप कलर है, ये पर्पल है, रेड, मरून टाइप है, ऑरेंज टाइप के कलर्स हैं डिफरेंट है। इसमें आपके सॉलिड कलर्स के अलावा आपके जो ग्रेडियंट कलर्स हैं वो भी आते हैं, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह स्ट्रोक है, स्ट्रोक का भी हम यूज़ कर सकते हैं। कौन से कलर की स्ट्रोक चाहिए हमें, रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, हमें येलो चाहिए सॉरी, जो भी हमें स्ट्रोक चाहिए वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अभी कोई चीज़ हम देख रहे होंगे कि स्ट्रोक लगी तो है लेकिन बहुत सिर्फ यहाँ से एजेस से नज़र आ रही है, यहाँ से बिल्कुल हल्की सी, बाकी जगहों पे हमें नज़र नहीं आ रही। तो हम स्ट्रोक का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं इस जगह से। यहाँ पे इसको जितना हम इंक्रीज़ करेंगे, अभी 1 पॉइंट स्ट्रोक है, ठीक है, ज़्यादा करेंगे 2 पॉइंट हो जाएगी, 3 पॉइंट। हम यहाँ पे इसको टाइप भी कर सकते हैं, मैं 20 पॉइंट करना चाह रहा हूँ तो 20 पॉइंट हो जाएगी। इसके अलावा मैं एरो की, जो हमारी कीबोर्ड की एरो कीज होती हैं, अप डाउन से भी हो जाता है। और अगर मैं इसको एट ए टाइम 10 पॉइंट बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और आप ये डाउन करूँगा तो बढ़ जाए। 50 है अभी, तो ये 60 पे चला गया, 70 पे। इससे लेस करना तो लेस इसी तरह ही हो जाएगा। एक ये चीज़ हमारी होगी। ठीक है, हमारे कलर्स भी क्लियर हो गए। ठीक है, बाकी हम फाइल की सेविंग देख लेते हैं थोड़ी सी, हमें फाइल को सेव कैसे करना है और डिफरेंट फॉर्मेट्स में कैसे सेव होती है। फर्स्टली तो हम लोग यहाँ पे
जब हमने वर्क कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जांपल हमारा वर्क कंप्लीट नहीं भी है ना, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको सेव कर लें टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल समटाइम इसका होता है कि हम लोग हैवी फाइल्स में काम कर रहे होते हैं और किसी टाइम लिस्टेड आपका क्रैश भी कर सकता है। उस वक्त में आपका, अगर आप अपने जो वर्क आपने किया उसको सेव करना चाहते हैं तो डॉक फाइल को भी साथ साथ सेव करते रहें, वो अच्छा एक होता है, अच्छी प्रैक्टिस है। अब सेव कैसे करनी है हमको, ये सिंपल यहाँ पे फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे। अब ये हमें डिफरेंट फॉर्मेट्स दे रहा है। सबसे पहले तो हमारे से पूछेगा हमने सेव करना कहाँ पे है, तो जिधर भी आप डेस्कटॉप पे करना चाह रहे हैं, डाउनलोड्स में करना चाह रहे हैं, जिधर भी करना चाह रहे हैं हम इसको वहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेकेंडली वो हमारे से यहाँ पे फाइल का नाम पूछेगा। अगर हमें कुछ दिया हुआ ये नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे नाम दे भी सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो अनटाइटल्ड वन होगा। बाय डिफॉल्ट वो अनटाइटल्ड वन होगा। उसके बाद हम लोग ने देखना है कि हमने किस एक्सटेंशन में फाइल सेव करनी है। तो यहाँ कुछ डिफॉल्ट आप उन्होंने दिए हुए हैं, जैसे अडोबी इलस्ट्रेटर का है, ये जो सबसे कॉमन एडिटेबल फॉर्मेट होता है इलस्ट्रेटर का होता है, जो हम लोग इलस्ट्रेटर की अपनी ही फाइल होती है, बेसिकली डिफॉल्ट जो फाइल होती है वो। उसके बाद पीडीएफ में अगर हमने किसी को देना है प्रिंटिंग के लिए, इस तरह की चीज़ें, उसके लिए हम पीडीएफ यूज़ करते हैं। उसके बाद ये ईपीएस है, इसमें भी यही है कि प्रिंटिंग वगैरह के लिए वेक्टर फॉर्मेट यूज़ होता है। अब ये जितने भी आ रहे हैं आपके फॉर्मेट, इन सब का फ़ायदा ये है कि सब के सब ये आपका वेक्टर फॉर्मेट की फाइल्स हैं। इनमें आप सेव करेंगे तो आपकी जितनी डॉक्यूमेंट ये वेक्टर में होगी, इसको बाद में एडिटेबल है, एक्सपेंड हम जितना भी करें इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। तो फॉर एग्जाम्पल हम इलस्ट्रेटर में सेव करते हैं, यहाँ पे हम नाम रख लेते हैं इसका 98, हम नाम रखते हैं 98 के नाम से। ठीक है, देखो कॉमन प्रैक्टिस है, जो अच्छी प्रैक्टिस है कि जिस भी कोई भी नहीं आप फाइल सेव कर रहे हैं, कि कोई नया काम आप स्टार्ट करें, उसको फोल्डर बना लें पहले, उसके नाम से, क्लाइंट के नाम से बना लें, या आपकी जो फाइल फॉर एग्जांपल लोगो है या आप कुछ भी बना रहे हैं उसके नाम से सेव कर लें। ठीक है, हमने इसका नाम रखा था 98। 98 नाम फोल्डर हमने सेव किया, एंड देन सैम इसी तरह हम लोग 98 के नाम से हम लोग फाइल भी सेव कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी फाइल। उसके बाद ये हमारे से ऑप्शन पूछेगा कि हमने किस वर्जन में फाइल सेव करनी है। बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि हम इलस्ट्रेटर 2020 में सेव करें, लेकिन अगर किसी को कोई क्लाइंट आपकी डिमांड करे कि मुझे पुराने फॉर्मेट में चाहिए, या हम लोग आगे जाके देखेंगे, अ, हम लोग एक्चुअली सिर्फ फ्रीलांसिंग में हम लोग फाइवर नहीं देखेंगे, इसके अलावा हम लोग शटरस्टॉक भी थोड़ा आपको बताऊंगा, फ्री पिक का, इसमें कैसे अपलोडिंग होती है, कैसी चीज़ें आप सीख सकते हो, कैसे अर्निंग होती है वहाँ से। तो उनमें स्पेशली शटरस्टॉक में लेगेसी वेरिएंट्स में आप अपलोड कर सकते हैं फाइल, जो लेटेस्ट वेरिएंट वो सपोर्ट नहीं करता। तो उसमें हम लोग ने क्या करना होता है कि पुराने में आई थिंक CS7 और उससे बैक बैक को वो सपोर्ट कर रहा है। खैर जो भी, अगर क्लाइंट के कुछ या जहाँ पे आपने फाइल अपलोड करनी है उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपने 2020 में सेव करना है। कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, CS6 में, CS5, CS32 जिसमें भी आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखना है कि बाकी में जो ऑप्शन जैसे हैं बस उसको वैसे ही रहने दें, डिफ़ॉल्ट में हम लोग चले जाते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ये फाइल मेरी सेव हो गई होगी, ये सेविंग यहाँ पे आ भी रहा है। इसके बाद अगर, अब ये तो फाइल आ गई, अब सेव होके ये बनेगी कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास इस तरह फाइल आ गया। अब इसको प्रीव्यू नहीं है, और हर किसी के पास एडोबी इलस्ट्रेटर होता भी नहीं है कोई इसका प्रीव्यू देख सके। अब क्योंकि क्लाइंट को तो हमने प्रीव्यू में दिखानी होती है कि उसका लोगो कैसा बना है, या उसकी जो हम जिस भी चीज़ पे काम करें वो कैसी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल जाएंगे फाइल में और एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट एज करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स आ गए हैं। ये ऑलमोस्ट सारे के सारे फॉर्मेट्स जो हैं ये रास्टर बेस्ड हैं। इसमें जो हम दो मैन हमारे काम की चीज़ें हैं, ऑटोडेस्क वगैरह, ये इन चीज़ों को मैंने पर्सनली कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे इतना पता भी नहीं है क्या करते हैं। दो जो हम लोग मैन ऑप्शन यूज़ करते हैं, तीन आप कह सकते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं जेपीजी फॉर्मेट। इसमें आपके सिंपल जो प्रीव्यू होता है, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास चीज़ शो रही है जितनी आर्ट बोर्ड के अंदर है, इसका एक पिक्चर बन के चली जाएगी उसके पास। एक्सपोर्ट में गए, सेव एज में गए, तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम जेपीजी कर रहे हैं तो इसमें वो आ जाएगा। इसके अलावा पीएनजी है। अब पीएनजी और जेपीजी में मैन फर्क क्या होता है कि पीएनजी के पीछे, सॉरी जेपीजी के पीछे बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी आप बैकग्राउंड नहीं रखते हैं ना, तो उसमें वो वाइट बैकग्राउंड डाल देगा। जैसे कि ये मेरी फाइल है, इसके पीछे बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। अगर तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लगा देता हूँ ना, ठीक है, ये मैंने ब्लू लगा दिया तो ब्लू ही आएगा। अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो जेपीजी बाय डिफॉल्ट इसको वाइट बैकग्राउंड में सेव करेगा। ये हम सेव करके देख भी लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और ऑप्शन दे रहा है हमें, यूज़ आर्ट बोर्ड।
अगर आप एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ आर्टबोर्ड का ऑप्शन यूज़ करें, और अगर आप कि आर्टबोर्ड के बाहर भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आर्टबोर्ड यूज़ करें, क्योंकि अगर आप इसको इस ऑप्शन चेक नहीं करेंगे तो उसमें मसला ये होगा कि हमारा कि अगर एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड है तो वो टोटल सारे आर्टबोर्ड में मिला के एक पिक्चर बनाएगा, और अगर आर्टबोर्ड से बाहर कुछ चीज़ें पड़ी हैं तो वो प्रीव्यू में वो भी शो होंगी, लेकिन हमने क्लाइंट को तो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट दिखानी होती है ना, तो यूज़ आर्टबोर्ड को करें तो दैट्स मच बेटर। और इसको बल्कि कॉन्ट्रैक्ट से बना लेंगे, इसी में करें, हमने सेव कर दिया इसको। इसमें उसके बाद ये हमारे से पूछ रहा है कि ज्ञानी यहाँ पे पूछ रहा है कि CMYK में सेव करना चाह रहे हैं RGB में, ग्रे स्केल में। ग्रे स्केल में ये होता है कि वो ग्रेइश दिखा दे, ब्लैक एंड व्हाइट हम इसको कह सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हमें दिखाता है उसमें सेव करता है, तो हम RGB में कर लेते हैं। इसकी क्वालिटी दिखा बताता है कि अगैन ये वही चीज़ इंपैक्ट करती है, जितनी स्मॉल क्वालिटी होगी उतना उसका वो जल्दी पिक्सलेट हो जाएगी जूमिंग पे, और जितनी ज़्यादा इसकी क्वालिटी रखेंगे वो इतनी ही देर से होगी। हम इसको 10 फॉर एग्जाम्पल कर सकते हैं, और यहाँ से भी लो मीडियम, उसने खुद ही उसकी रेंज ना सेलेक्ट की हुई है पहले से। ये रेजोल्यूशन का वही, ये भी सेम चीज़ इम्पेक्ट कर रही है, PPI है 72 है 150 300 150 पे मैं सेव करता हूँ। आप लोग अगर चेंज भी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो हम PNG को देखेंगे। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, PNG करेंगे, अगैन यूज़ आउटपुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें सेम वही की ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे रेजोल्यूशन का, तो वो आप 72 रखना चाह रहे हैं। इससे काम भी होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल भी ना यूज़ करो, बेटर अनलेस के क्लाइंट की डिमांड हो, अदरवाइज 150 300 मच बेटर है। 72 भी आप कर सकते हैं, मोस्टली स्क्रीन साइज जो तो वो 72 होता है, लेकिन स्टिल अगर आप उसको 150 का आई थिंक बेटर है। यहाँ पे अगैन वो आपसे ऑप्शन एक चीज़ पूछता है कि बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट आप रखना चाह रहे हैं, वाइट या ब्लैक। तो PNG का मेन मकसद यही होता है हम उसको ट्रांसपेरेंट रखें, तो ट्रांसपेरेंट पे करके हम इसको ओके कर देंगे। ये हमारी फाइल यहाँ पे आ जाएंगी, ये हमारी फाइल सेव आ गई। दो फाइल्स हैं, ये PNG है, ठीक है, और ये JPG है। अब तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे दिखा भी देगा, अगर नहीं भी दिखा रहा तो सिंपल सबसे लास्ट में जो PNG होती है, जिससे पहले वाली JPG है। अब इन दोनों फाइल में मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ये दो फाइल्स हैं। कहते हैं मीटिंग का लेस देन 1 मिनट रह गया, अगर मीटिंग यहाँ पे क्लोज होती है कि जूम फ्री में से 40 मिनट अलाउ कर रहा है, तो आप लोग दोबारा इसी लिंक से मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। विद इन 2 सेकंड में दोबारा इसको ज्वाइन कर लूँगा, तो ये टॉपिक हम खत्म करके फिर इसको वाइंड अप कर लेंगे बस। अब ये देखें JPG फाइल है मेरी, तो इसके पीछे जो हमने सेव की थी अभी JPG है, तो इसके पीछे देखें वाइट बैकग्राउंड शो कर रहा है, लेकिन ये PNG है तो इसके पीछे वाइट नहीं है। PNG के अगैन जो अगर आप इसको हाई क्वालिटी में सेव करेंगे तो प्रिंटिंग वगैरह के लिए यूज़ हो सकती है, लेकिन JPG है ये सिर्फ डिस्प्ले